शौहर को बीवी पर पूरा एतमाद था। वो अपने शौहर का पूरी तरह ख्याल रखती थी, बच्चों की परवरिश से भी गाफिल नहीं थी, लेकिन उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की लत लगी हुई थी। किचन में काम कर रही हो या बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी, कान में हर वक्त एक आला लगा रहता था और वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करती थी। माँ की इस पुरअसरार मसरूफियत का बच्चों और घर पर क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस्मान की बीवी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में मसरूफ थी। अम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अम्मी अम्मी, आप सुन क्यों नहीं रही? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ के कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, वो कुछ सुन नहीं सकती थी, तो उसने इशारों से पूछा कि वो क्या चाहती है। शौहर जो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था झुंझला उठा। शौहर ने अपनी जगह से उठकर जब उसका शाना थपथपाया तो बीवी ने ईयरफोन कानों से निकाल दिया। बहरी हो गई हो? कुछ कह रहा है बच्चा? जी की बच्ची, 2 दफा बच्चे ने कुछ कहा है। क्या हो गया बेटा? अबू, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना? नाश्ता बनाया मैंने, चलो जाके नाश्ता करो, चलो जाओ। स्कूल नहीं जाना है। अच्छा, आप कब आएंगे ऑफिस से? जैसे रोज आता हूँ, बच्चों को लेकर ही आऊंगा ना। और तुम ये क्या इतनी लंबी लंबी बातें करती रहती हो? समर है ना, आपको बताया था ना मैंने। कौन समर? अरे वही मेरा एफबी फ्रेंड, इटली वाला। ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझसे बातें कर रही हो इतनी? अब मैंने खुद ही उसका फोन नंबर ढूंढ के उसे खुद कॉल की है। बाहर जाने के लिए आपकी नौकरी लग जाए ना। कह रहा था कि बाहर के मुल्क जाना आसान नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए कोशिश जरूर करेगा। यार, एक तो देखो, मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं है और तुम्हें भी किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना, अच्छा चले इधर आए, आ जाए, नाश्ता तो करे, ठंडा हो रहा है। और ये क्या शाफ है, स्टार्ट भी नहीं किया है नाश्ता। जल्दी स्टार्ट करो, चलो। नहीं अम्मी, मुझे आज भूख नहीं लग रही। देख लिया अपने लाडले को, इसी तरह ही मुझे तंग करता है। स्कूल तो तुम जाओगे, चलो स्टार्ट करो, नाश्ता पकड़ो, चाय जल्दी करो। पता है उस्मान, में सोचती हूँ कि अगर हम लोग, बल्कि हमारी पूरी फैमिली बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो जाएगी ना, तो कितना अच्छा हो जाएगा। पता है समर बहुत अच्छा इंसान है, जो कहो करने को तैयार हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमको ना इन फालतू चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, मैं, मेरे बच्चे यही पढ़ रहे हैं। फिर वही आप भी ना। अच्छा, मैं एक बार आपकी समर से कॉल कर बात करवाऊंगी, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या करना है, ठीक है? अरे गिराने की क्या जरूरत थी? अब ऐसे साफ ना कीजिएगा हाथों से प्लीज, निशान हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, नाश्ता, स्कूल तो तुम फिर भी जाओगे, बस चलो, लेट हो रहे हो, चलो। अच्छा, मैं कर लूंगा। इतनी बातों में तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। कुछ खाया नहीं? फिर कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जा। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी वहां लटक रही है ना, मेरे पास थोड़ी है। चलो बेटा, चलो। कुछ खा लीजिएगा, इसे भी कुछ दिलाइएगा। हाँ। अरे शौहर बच्चों को लेकर बाहर चला गया। बीवी ने हाथ हिलाकर रुखसत किया। ये जरूरत नहीं है, कॉल करती हूँ, जाग रहा होगा। उस्मान की बीवी ने वीडियो कॉल मिला दी। अस्सलाम वालेकुम अगेन। हाँ भाई, सुबह में पता भी है कि इस टाइम में अपने बच्चों को स्कूल भेज रही होती हूँ और उस्मान भी घर पर होते हैं। आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ अरे बाबा, इतना आसान होता है शादी करना? मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे शौहर भी बहुत अच्छे हैं, फिर मैं तुमसे शादी क्यों कर लूं? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बनाई गई हो। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताओ, अचानक तुम्हारे सर पे शादी का भूत क्यों सवार हो गया है? पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे लगता है तुम अपने शौहर से खुश नहीं हो। अरे वाह, क्या बात है, ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? चलो अगर मैं खुश नहीं भी हूँ तो भी तुमसे शादी क्यों करूँ? अरे बाबा, 2 बच्चे हैं मेरे, संभाल लोगे उन्हें? हाँ हाँ, पाल लूंगा, लेकिन अपने शौहर पे इतना जुल्म करने की जरूरत क्या है? बच्चे शौहर को दे देना। अच्छा, और मैं तनहा जहाज में बैठ के श्यों इटली आ जाऊं और वो क्या कहते हैं तुम्हारे साथ? हाँ, फुल गुलछड़े उड़ाऊं। है ना? बोलो ना अब। तुम हर बात को मजाक में ले लेती हो यार, मैं सीरियस हूँ। ओ बाबा, समर साहब सीरियस हैं।
अच्छा, कितनी और औरतों को ऐसे सारे बहाने बनाए हैं तुमने? बताओ बताओ, बोलो। अच्छा भाई, अब मैं बाद में बात करूंगी, और हाँ, आइंदा शादी वादी की बात की ना तो ब्लॉक कर दूंगी मैं। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। इसी दौरान दरवाजे के बाहर से सास की आवाज आई। जी अम्मा, जी अम्मा, जी जी। बच्चे स्कूल गए? जी अम्मा चले गए। आपने नाश्ता किए? नहीं, अभी नहीं। अरे बैठे ना, मुझे पता है मेरा वेट कर रही होंगी आप। आए आए, नाश्ता तो रेडी है। चाय ठंडी हो गई है, मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। सही है, आप ये शुरू करें, मैं आई। फेसबुक फ्रेंड समर से उस्मान की बीवी की दोस्ती रोज बरोज पक्की होती जा रही थी और वो दोनों घंटों आपस में बातचीत किया करते थे। उस्मान की बीवी ने शौहर को इसी तरह मुट्ठी में किया हुआ था कि वो उसके सामने भी समर से बात करने में नहीं हिचकिचाती थी, लेकिन शौहर कुछ कुछ शक में मुब्तला हो गया था। एक दिन दोनों मियाँ बीवी डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे थे। उस्मान की बीवी जरा देर के लिए उठकर गई तो मेज पे रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। उस्मान ने देखा तो समर का नाम आ रहा था। क्या बात है भाई, आज तक चीनी इतनी कम क्यों? तुम्हारी जिंदगी में से मिठास खत्म होती जा रही है। चीनी दीदी का ना आपका वेट बढ़ रहा है, लाती हूँ। चीनी बगैर अपना तो आसरा है नहीं भाई। अरे भाई, ये किसका फोन आ रहा है? कौन है? मुझे लगता है वो तुम्हारे फेसबुक फ्रेंड। समर। बीवी दौड़ती हुई आई और फोन उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समर। हाँ, उस्मान के साथ ही बैठी हुई थी, चाय पी रहे हम लोग। और तुम कैसे हो? अच्छा, उस्मान से बात करोगे? हाँ हाँ, मैं करवाती हूँ उस्मान से बात। जी जी जरूर। शौहर ने नागवार तासुर के साथ मना करना चाहा, लेकिन उसकी बीवी ने जबरदस्ती फोन शौहर को थमा दिया और शौहर को मुनाफिकत से काम लेना पड़ा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बस भाई, अल्लाह का शुक्र है। कभी आए ना भाभी और बच्चों को लेकर इटली आप? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहीं पीछे गली में इटली। अरे भाई, मेरी सकत नहीं है कि मैं इतनी दूर आ सकूं। और वैसे आप कभी आए ना पाकिस्तान, कब आ रहे हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह, और इस साल जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। चले, अच्छी बात है। आप आइएगा तो फिर मुलाकात करते हैं। जी जरूर इंशाल्लाह। हाँ चले, ठीक है, ये बात करें। शौहर ने अपनी बीवी को फोन वापस कर दिया और वो बहाने से चली गई। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं जगह चेंज करके बात करती हूँ। हाँ हाँ, हेलो। उस्मान उसे कनखियों से देख रहा था। वो खामोशी से उसकी बातें सुनने लगा। शायद उस्मान की बीवी को भी अंदाजा हो गया था कि उसका शौहर उसे सुन रहा है, इसलिए वो संभल कर बात करने लगी। हाँ समर। अरे बाबा, तुम तो बिल्कुल ही ना नकारा आदमी हो। एक काम कहा था तुमसे, वो भी नहीं हो सका। अरे कौन सा काम? वही मेरे शौहर को भाई बुलाने का। अरे तो वो कौन सा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? अब उस्मान की बीवी ने स्पीकर खोल दिया था। अच्छा, तो मैं तैयार हूँ, तुम उनको राजी कर लो, ठीक है? अच्छा, अभी देर हो रही है, बच्चों को प्यार देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। उस्मान की बीवी पलटी तो उस्मान अनजान बन गया, लेकिन किसी हद तक उसे इत्मीनान हो गया था कि उसकी बीवी की समर से सिर्फ दोस्ती थी और कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं था। सिग्नल इशू था ना, यहाँ आवाज नहीं आ रही थी। समर कह रहा था कि वो तुम्हें बुलाने के लिए बहुत जल्दी बात करेगा। चाय पियो ना? हाँ चीनी सही है? हाँ सही। ये पियो। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस्मान जिस घर में रहता था उसमें नीचे की मंजिल में उसकी माँ और 2 बहनें रहती थीं जो कहीं मुलाजमत कर रही थीं। उस्मान अपनी बीवी बच्चों के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता था। बच्चे शौहर स्कूल और काम पर चले जाते थे तो उस्मान की बीवी निहायत सुकून से समर से घंटों बात किया करती थी। समर पहले तो मजाक में और फिर बाद में संजीदगी से शादी की बात करने लगा था और उस्मान की बीवी भी संजीदगी से सोचने लगी थी, मगर
ये मुमकिन कैसे होगा, इसका हल भी समर ने ढूंढ निकाला था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि उस्मान के दोनों बच्चे माँ का दामन थामे रो रहे थे और माँ के कान पर फोन लगा हुआ था और वो झुंझला रहे थे। हाँ ये बात तो है। अम्मी अम्मी भूख लगी, खाना दे। क्या हो गया, कभी जान छोड़ भी दिया करो, मेरी हद होती है। अरे दे दे ना खाना। चुप करो। कुछ नहीं यार, ये बच्चे बस तंग कर रहे हैं और क्या। माँ ने बच्चों को झटक कर दूर कर दिया। अरे हाँ, मैं यही तो कह रहा था कि बच्चों को किसी तरह उनकी दादी और बाप के हवाले करके निकल आओ, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अच्छा तुम बाद में बात करती हूँ, बड़ी भी आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज। दादी दादी अम्मी हमें खाना नहीं दे रही। बहू, बच्चों को खाना क्यों नहीं दे रही? अम्मा एक जरूरी कॉल आ गई थी, ये तो ना तो मेरे जीना हराम कर देते हैं। अरे हर वक्त फोन पर लगी रहती है, हर वक्त फोन पर लगी रहती है। चलो मैं चलो तुमको खाना दे। आ जाओ चलो। अच्छा है ले जाए, सर में दर्द कर दिया इन लोगों ने मेरे। ऐसा नहीं था कि उस्मान की बीवी को बच्चों से प्यार नहीं था। किसी नाम नेहाद इश्क की ऐसी पट्टी बंधी थी उसकी आंखों पर कि उसे अपने और समर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो घर से भाग जाएगी और शौहर से खुला लेकर समर से शादी कर लेगी। बच्चे शौहर के पास ही छोड़ जाएगी। बच्चों को छोड़कर जाने का ख्याल खासा तकलीफ दे था। कभी कभी उस्मान की बीवी ये सोचकर लरस जाती कि अगर उसने बच्चों को छोड़कर समर से शादी कर ली और फिर समर ने भी उसे छोड़ दिया तो वो घर की रहेगी ना घाट की। समर पाकिस्तान आ चुका था और बार बार उस्मान की बीवी को फोन करके अपने पास बुला रहा था। अरे यार मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रही हो? 1 हफ्ता हो गया मुझे पाकिस्तान आए हुए, तुम कब आओगी? समर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मुझसे बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे। अरे यार तुम समझो मेरी बात को, बच्चे और हो जाएंगे, तुम भूल जाओगी अपने बच्चों को। समझ रही हो बात? मैं तुम्हें कोई गांव देहात लेकर नहीं जा रहा हूँ, यूरोप लेकर जा रहा हूँ। यूरोप हर दूसरे आदमी का ख्वाब है यूरोप। तुम मेरी बात को समझो और निकल आओ प्लीज। अच्छा अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। उस्मान की बीवी देर तक सोचती रही। वो शदीद जहनी कर्ब से गुजर रही थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके दोनों बच्चे स्कूल से आकर सो रहे थे। माँ बच्चों के पास आई, बच्चों को झुककर प्यार किया। उसी लम्हे उसके कान में समर के अल्फाज गूंजने लगे। अरे यार तुम समझो मेरी बात को, बच्चे और हो जाएंगे, तुम भूल जाओगी अपने बच्चों को। समझ रही हो बात? मैं तुम्हें कोई गांव देहात लेकर नहीं जा रहा हूँ, यूरोप लेकर जा रहा हूँ। यूरोप हर दूसरे आदमी का ख्वाब है यूरोप। तुम मेरी बात को समझो और निकल आओ प्लीज। उस रोज जब दोपहर को उस्मान घर आया तो उसने नीचे की मंजिल पर माँ से बच्चों के बारे में पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा बच्चे स्कूल से आ गए? बच्चे तो स्कूल से आ गए, मगर तेरी बेगम हर वक्त फोन पर लगी रहती है। ठीक है अम्मा, मैं देखता हूँ। बाप ने झुककर चादर हटाई, बच्चों को प्यार किया और फिर चादर उड़ाकर नीचे माँ के पास आ गया। अम्मा बच्चे तो सो रहे हैं लेकिन नादिश नजर नहीं आ रही, कहाँ है? शायद वॉशरूम में होगी, अभी मैं देखती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, आप बैठे पड़े, आप मैं देख लूंगा। उस रोज उस्मान के घर में कयामत का समा था। बच्चे कई घंटे से सो रहे थे और जब शाम तक नहीं उठे तो बाप और दादी को तशवीश हुई। बच्चों को हिलाया जुलाया तब पता चला कि वो मर चुके थे। उस्मान का शक अपनी बीवी के फेसबुक फ्रेंड पर गया और उसने अपनी बीवी के अगवा और बच्चों के मुबैना कत्ल की FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने बच्चों का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि बच्चों की अमवात सांस रुकने से वाक़ हुई थी। ये किसी ने दानिस्ता किया था या फिर इत्तेफाकी तौर पर बच्चों का दम घुट गया था। पुलिस तहकीकात में मसरूफ थी। मोबाइल डेटा की मदद से पुलिस ने मुअम्मा हल कर लिया। उस्मान की बीवी को दूसरे शहर से हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुबैना तौर पर उस्मान की बीवी ने
अपने बच्चों को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। 8:10 ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਬੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਕਿਧਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। 8 ਵਜੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, बाबा आप किधर जा रहे हो? बेटा सो जो, मैं काम पे जा रहा हूँ। उन्हें रजाइयाँ दित्तियां ने। 9 बजे मेरी बेटी स्कूल गई, 9 बजे मेरी दूसरी बेटी गई, 9:30 बजे मेरा बेटा चला गया। सिर्फ मैं कली सा उत्ते ते थल्ले अपने बच्चों को बस हो रही थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं होता ना कि थोड़ा सा भी मुझे शक हो कि मेरी वाइफ किसी के साथ अटैच है, सारे हकूक पूरे कर रही है, सारे फ़र्ज अदा कर रही है, ऐसी कोई बात मैंने उसमें देखी नहीं है। होती ना थोड़ी सी भी होती तो फिर तो मैं उसका मोबाइल भी चेक कर लेता, यहाँ उस पर मैं नज़र भी रखता कि भाई कुछ गड़बड़ है या नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी। 6 फरवरी को बच्चों की डेथ होती है, तब वो मुलजम जो समर अब्बास था, जो को अक्यूज्ड है, वो इटली ही था। वो 10 फरवरी को इटली से वापस आ जाता है पाकिस्तान। 10 फरवरी को इटली से पाकिस्तान वापस आ जाता है और 17 फरवरी को वो मुलजमा नाजिश को बका के साथ ले जाता है। ये जो FIR बच्चों के वालिद उस्मान की मदयत में हुई है और 2 लोग इसमें नामजद हैं, एक बच्चों की वालदा नाजिश और दूसरा उसका लवर जो समर अब्बास है, जो उसका आशना है। वो ये दोनों मुलजमान इसमें नामजद हैं। नामालूम मुलजमान भी इसमें हैं, लेकिन वो चूँकि जैसे चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी, अगर वो उसमें किसी और बंदे का किरदार सामने आता है तो फिर उसको भी इसमें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और अगर नहीं आता तो फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ नाजिश अरेस्ट है, जो उसका लवर है समर अब्बास, वो बैरून मुल्क इटली चला गया हुआ है। शब्बीर को पता चला है कि उस्मान की बीवी का आशिक समर खामोशी से गैर मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि उस्मान की बीवी ने दावा किया था कि उसने अदालत से खुला ले ली थी और अपने दोस्त समर से निकाह कर लिया था। ये थी वो अफसोसनाक कहानी जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों को नाम नेहाद इश्क की भेंट चढ़ा दिया था। शौहर से भी खुला ले ली और उसे मिला क्या, यही कि उसका आशिक उसे छोड़कर फरार हो गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे।